नमस्कार। नक्षत्रों की इस श्रृंखला में आज हम मघा नक्षत्र की बात करेंगे। सिंह राशि में आने वाला पहला नक्षत्र मघा नक्षत्र होता है। मघा, पूर्व फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी प्रथम चरण, ये चार, मघा के चार और पूर्व फाल्गुनी के चार और एक उत्तरा फाल्गुनी का, ये 9 चरण से मिलकर के मघा के समेत ये सिंह राशि बनती है। सिंह राशि एक सूर्य चूंकि इनका स्वामी है और इस सृष्टि का नायक है, समस्त संसार को प्रकाशित करने वाले भगवान सूर्य जिस राशि के स्वयं स्वामी हों और वो राशि सभी ग्रहों से पोषित होती है, उसके कुछ नियम विभाग अलग अलग दिए हुए हैं, उन पर बाद में चर्चा करेंगे। पहले हम इस बात की चर्चा करेंगे कि मघा नक्षत्र का मुख्य रोल क्या है और मघा नक्षत्र कैसा होता है, मघा नक्षत्र वाले जातक कैसे होते हैं, इनकी महादशा कब शुरू होती है और क्या क्या फल देती है। ये छोटी सी चर्चा सिंह राशि वालों के लिए बहुत आवश्यक क्यों है, क्योंकि आज के परिवेश में, आज के समय में, आज की भौगोलिक और ब्रह्मांड के अंदर जो ग्रहों के परिवर्तन हो रहे हैं मघा नक्षत्र पर, उसका क्या साइड इफेक्ट है, छोटी छोटी बातों पर हम चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं। मघा नक्षत्र का जो स्वामी है वो है केतु। जो मघा नक्षत्र वाले जब जन्म लेते हैं तो इनके जन्म के समय केतु की महादशा 7 वर्ष तक रहती है, लेकिन जिनका जन्म अगर बाद के चरण में हुआ तो उतनी ही दशा कम हो जाती है। खैर, जन्म के समय केतु की दशा कष्टकारक रहती है। पेट के रोग, माता को कष्ट तथा खुजली, फोड़ा, फुंसी, इन्फेक्शन, पेट के रोग, कष्ट से गुजरता है इनका समय बचपन का। लेकिन दूध, घी सब कुछ खाने को मिलता है। चंद्रमा अगर रोग कारक स्थान में बैठा हो तो इनको बीमारी उत्पन्न करता है चंद्रमा। अब आइए, सूर्य किस राशि में है, उस व्यक्ति की जो पर्सनैलिटी है, व्यक्तित्व है, उसका जीवन कैसा विशाल होगा, अद्वितीय होगा, अट्रैक्टिव होगा या सामान्य रूप में बीतेगा, ये निर्भर करेगा मघा नक्षत्र वाले व्यक्ति का सूर्य कैसा है, उसकी राशि का लॉर्ड कैसा है और उसके लॉर्ड पर किस किस ग्रह की दृष्टि है, पाप ग्रह की है या सूर्य की स्वयं की, क्या पोजीशन है कुंडली के अंदर, बल कितना है उसके अंदर, ये बल, उसकी डिग्री और ग्रहों की दृष्टि आदि संबंध और किस स्थान पर ग्रह बैठा है उसके बल को, उसकी ताकत को का आकलन उसकी स्थिति को देखकर किया जाता है। कुंडली के अंदर सूर्य कैसा है, बलवान है, नहीं है, पाप ग्रहों से दृष्ट है। एक चीज बहुत खुशी की मैं आपको बताऊं, सारे ग्रह अस्त और वक्री हो सकते हैं, रेट्रोग्रेड मोशन में जा सकते हैं, फॉरवर्ड मोशन में वक्री होंगे या अस्त हो जाएंगे। उनको अंग्रेजी में कंबस्ट प्लेनेट कहा जाता है और वक्री जो ग्रह होते हैं उनको बोलते हैं रेट्रोग्रेड मोशन, वक्र गति, मार्गी गति ये होती है। लेकिन सूर्य के अंदर ये विशेषता है। इस ज्योतिष शास्त्र में एक बहुत बड़ा पॉइंट जो मैं खुलासा कर रहा हूं, सूर्य अस्त नहीं होता किसी भी ग्रह के प्रभाव में, और जब सूर्य के साथ कोई ग्रह होता है तो वो अस्त हो जाता है। उसके अंश जो है उसको प्रभावित करते हैं उस ग्रह को जो सूर्य के साथ होगा, बल्कि 1 डिग्री आगे या पीछे 30 डिग्री भी अस्त और उदय का प्रभाव पड़ता है। 5 खाने यानी कि
150 डिग्री के बाद जो भी ग्रह सूर्य से आगे होगा वो वक्री होगा ही होगा, ऐसी गणना ज्योतिष शास्त्रों में बताई गई है। ये आप अनुभव करके देखेंगे। अब मघा नक्षत्र की बात करते हैं। मघा नक्षत्र का स्वामी सूर्य, यानी कि मघा नक्षत्र का स्वामी तो है केतु, लेकिन इसकी जो राशि है सिंह, उसका स्वामी सूर्य है। तो आप डोमिनेटिंग प्लेनेट अगर कुंडली में देखेंगे तो सूर्य ही होगा इसकी राशि का स्वामी, लेकिन महादशा केतु की होगी जन्म के समय। अब हम युवावस्था की बात करते हैं। 20 वर्ष की अवस्था और केतु की महादशा को जोड़ करके इतनी 10 साल तक, 25-26 वर्ष तक शुक्र की दशा रहती है। वो इनके लिए शुभ फल प्रदान करती है। शुक्र की दशा सिर्फ वृष, कर्क और मीन और तुला इनके लिए कष्टकारक हो सकती है, लेकिन बाकी सब लोगों के लिए, सब राशियों के लिए, सब लग्नों के लिए अत्यंत शुभ फल प्रदान करती है। देखिए, मेष, वृष, मिथुन और सिंह, कन्या, वृश्चिक और मकर, कुंभ, मीन, ये जो लग्न है, ये लग्न हो और सिंह राशि हो तो शुक्र की महादशा अच्छा फल देती है। उसके बाद सूर्य की दशा भी विशेष फल अच्छा इसलिए देती है क्योंकि ये सूर्य उसकी राशि का स्वयं का स्वामी है। तो 6 साल ये हो गए, 26 और 7 33, 20 7 27 और 6 33, 33 के बाद लगभग अनुमान लगाया जाए तो 33 साल के बाद जिसने 7 वर्ष पूरी केतु की दशा का भोग काल देखा होगा, उसकी 33 के बाद चंद्रमा की महादशा उनके लिए मोती, हीरा, ज्वारात, दूध, घी, दही, शहद, अच्छे खान पान, मान सम्मान, अच्छे वस्त्र, आभूषण, पैसा, नौकरी, अच्छी शादी और शादी में दहेज बहुत प्राप्त करने वाले, ऐसे ऐसे चंद्रमा की दशा में कन्या पक्ष से धन लाभ मिलता है, ऐसा ग्रहों का आकलन और विश्लेषण बताता है। या ऐसा व्यक्ति अपनी ससुराल के प्रति बड़ा प्रेम स्नेह तो रखता ही है और साथ साथ उससे धन मिलता है। मंगल की दशा इनके लिए वरदान सिद्ध होती है। भूमि, भवन, वाहन, सवारी, प्रॉपर्टी, जायदाद तथा कई प्रकार के झगड़े, झंझट, परेशानी, मुकदमे भी झेलने पड़ सकते हैं अगर मंगल खराब है तो। लेकिन अगर अष्टम भाव छठे में, लगन में होगा तो कोई छोटा मोटा ऑपरेशन और सर्जरी भी मंगल की दशा में होती है। तो केतु की दशा में अब एक नया खुलासा करूंगा। केतु गंडमूल नक्षत्र है। इस संसार में 6 नक्षत्र कहे गए हैं। पहला है अश्विनी और उसी से जुड़ा हुआ नक्षत्र है एक पिछले का, रेवती। इसके बाद श्लेषा और मघा दोनों का जोड़ा है। उसके बाद है ज्येष्ठा और मूला। जब ये नक्षत्र एक साथ आते हैं तो इनकी गंडमूल शांति का कराने का विधान है। 27,000 मंत्रों का जाप तथा 27 पेड़ों के पत्ते, अलग अलग स्थानों की कंकड़ इकट्ठी करने के बाद 27 अलग अलग स्थानों का कुएं या तीर्थ का जल ग्रहण करके लकड़ी का एक हल बना करके उससे माता और पुत्र को स्नान कराने के बाद गंड मूल शांति, मूल की जो छाया है उसका परिहार करने के लिए कुछ विधि विधान शास्त्रों में बताए गए हैं। ऐसा करने से उस जातक के जीवन में आने वाले कुछ व्यवधान, परेशानी, विवाह संबंधी, नौकरी संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी, विवाद आदि से जुड़े हुए जितने भी मसले हैं वो सब समाप्त हो जाते हैं। अगर हम मूल शांति नहीं कराते हैं तो कुछ परेशानियां आती हैं। अब प्रश्न ये उठता है, कुछ लोग आप देखेंगे
अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल और सिंगापुर, जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका, जितने भी कंट्री हैं, बहुत लोग उनमें बैठे हुए इन सब बातों को पढ़ते हैं। लेकिन उससे भी अधिक आश्चर्य की बात यह है कि जर्मन के अंदर सबसे अधिक संस्कृत विश्वविद्यालय, संस्कृत यूनिवर्सिटी, वेदों के अध्ययन, ज्योतिष और वेद वेदांग, धर्म, कर्म और जितने भी आयुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद सबकी रिसर्च और वहां होता रहता है। तो लोग जो विदेशी लोग हैं वो आज इतने जागरूक हैं, हमारे पास फोन आते हैं, जर्मन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इटली, जिम्बाब्वे से फोन आते हैं। वहां एक बच्चे का जन्म हुआ था गंडमूल नक्षत्र में और उन्होंने उसकी शांति कराई, तो बाद में कराई वो बात अलग थी। तो ठीक इसी प्रकार और भी कई ऐसे देश हैं जहां पर मूल शांति कराने का विधान है। तो जब हम भारत में रह रहे हैं, हमारी संस्कृति को दूसरे लोगों ने अडॉप्ट किया है, तो हम क्यों ना ध्यान दें अपने बच्चे की अच्छी खुशहाली, अच्छा स्वास्थ्य, उन्नति के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए गंडमूल शांति का यज्ञ, हवन और उस गंडमूल की जो छाया है उसका परिहार करने के लिए, उसको न्यूट्रल करने के लिए ऐसा किया जा सकता है। तो मघा नक्षत्र वाले जीवन में बहुत सुखी रहते हैं, उन्नति करते हैं और ये प्राकृतिक सौंदर्य के प्रेमी होते हैं, कम बोलते हैं, अगर बोलेंगे तो वजनदार बात होगी। सिंह राशि होती है इनकी, तो शेर के समान इनका प्रभुत्व होता है, डोमिनेटिंग पर्सनालिटी कही जा सकती है। तो मघा नक्षत्र वालों को जीवन में पेट के रोग, इन्फेक्शन तथा सर्प आदि का भय रहता है, इसलिए नो मैन लैंड, निर्जन स्थान पर अकेला आदमी वैसे ही ना चला जाए और देख करके जंगल में सतर्कता पूर्ण कार्य करने चाहिए, नहीं तो सर्प आदि का भय या खुजली या इन्फेक्शंस, डिजीज का खतरा रहता है। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।